दोस्तों, चीनी हम सभी के किचन में मौजूद वो ईटेबल फूड है जो हमारी जिंदगी में मिठास घोलने का काम करती है। और इसकी गैर मौजूदगी में हमारी जिंदगी से मिठास नाम की चीज गायब हो सकती है। इसका इस्तेमाल हम हर खुशी के मौके पर करते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी मिठाइयों को लजीज बनाने वाली और अक्सर ही हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली ये चीनी आखिर फैक्ट्रीज में बनती कैसे है और इसे बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। आज की हमारी इस वीडियो में आप जानेंगे कि चीनी को किस तरह से फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपकी नॉलेज को बढ़ाने का काम करने वाली है, इसलिए इसे आप आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि चीनी बनाने के लिए हमें शुगर केन यानी कि गन्ने की जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे किचन में मौजूद ये सफेद कुरकुरी और दानेदार चीनी गन्ने से ही बनाई जाती है और ये बात तो सबको पता ही होगी। गन्ने की फसल की हार्वेस्टिंग के बाद इसे चीनी मिल में पहुंचाया जाता है, जहां पर क्रेन मशीन की मदद से इन गन्नों को अनलोड किया जाता है। इसके बाद इन गन्नों को श्रेडर मशीन के अंदर भेज दिया जाता है। ये मशीन गन्नों को काट काट कर बारीक फाइबर में बदलने का काम करती है। यहाँ आप गौर कीजिएगा कि अभी गन्नों को केवल फाइबर में बदला गया है, उसका जूस तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि जूस निकालने का काम इसके आगे वाले स्टेप में रोलर जूसर मशीन करती है। इसमें से इस फाइबर को गुजारा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ लाइन से कई रोलर जूसर मशीन लगी होती हैं, जिनसे गन्ने के ये फाइबर्स एक के बाद एक गुजरते रहते हैं। कई बार हैवी रोलर्स के बीच से गुजरने की वजह से फाइबर में मौजूद एक एक बूंद गन्ने का जूस निकलकर बाहर आ जाता है। रोलर से बाहर आए हुए फाइबर में गर्म पानी को डालकर इन्हें फिर से इन्हीं रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है और इस तरह से फाइबर में मौजूद बची हुई मिठास भी गर्म पानी की मदद से बाहर आ जाती है। बचे हुए फाइबर को मशीन की सहायता से छानकर अलग कर लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि गन्ने के जूस को निकालने के बाद बचा हुआ ये फाइबर बेकार नहीं होता है, बल्कि इसे ही जलाकर फैक्ट्री के सभी कामों को करने के लिए जरूरी ऊर्जा को बनाया जाता है। और इस तरह कोई भी शुगर फैक्ट्री अपने यहाँ जरूरत पड़ने वाली इलेक्ट्रिसिटी और पावर के लिए खुद आत्मनिर्भर रहती है। चलिए अब बढ़ते हैं शुगर के तैयार होने की प्रोसेसिंग की तरफ। फाइबर से निकले इस जूस को बड़े बड़े टैंकर्स में जमा कर लिया जाता है, जिन्हें वहां रॉ जूस कहा जाता है। इसी रॉ जूस का सैंपल लेकर लैब में भेज दिया जाता है, जहां पर इसका शुगर लेवल और केमिकल कंपोजिशन को भी मालूम किया जाता है। यहाँ पर फिट होने के बाद ही जूस को आगे रिएक्शन टैंक्स की तरफ भेजा जाता है। इस टैंक में पहुंचने के बाद जूस में लाइम यानी कि चूना मिलाया जाता है। साथ ही इस लिक्विड पर सल्फर गैस भी छोड़ी जाती है। इस घोल को इसी टैंक में लगी हुई एक मशीन की मदद से लगभग 6 घंटे के लिए घुमाया जाता है। आपको बता दें कि इस रिएक्शन टैंक में ही इस घोल के साथ ब्लीचिंग और अल्कलाइजेशन की प्रोसेसिंग हो रही होती है। इतना सब हो जाने के बाद इस लिक्विड को अब क्लेरिफायर टैंक में भेजा जाता है, जहां पर इस लिक्विड को कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है, जिससे इस लिक्विड में मौजूद सारी गंदगी तली में बैठ जाती है। कुछ समय बाद जब जूस टैंक्स में ऊपर की तरफ आ जाता है, वहीं गंदा और काले रंग का लिक्विड सेडिमेंट के रूप में इसकी तली में बैठ जाता है। साफ जूस को इस टैंक में से निकालकर इवेपोरेटर में भेजा जाता है और यहाँ इस जूस को तब तक उबाला जाता है जब तक कि ये गाढ़े सिरप में नहीं बदल जाता है। अब इस गाढ़े सिरप को प्रोसेसिंग टैंक में भेजा जाता है, जहां पर इसे गर्म करने के बाद पहले से बनी हुई चीनी के कुछ दाने डाले जाते हैं। अब इस गाढ़े सिरप को ठंडा कर दिया जाता है और ठंडा होने के बाद ये पूरा ही लिक्विड शुगर क्रिस्टल यानी कि चीनी के दानों में जमने लगता है। चीनी के दानों के जमने की इसी प्रोसेसिंग के दौरान इसकी टेस्टिंग भी करी जाती है और एक्सपर्ट के द्वारा देखा जाता है कि यहाँ पर क्रिस्टल कैसे जम रहे हैं। ठंडा हो जाने के बाद हमें इसमें से 2 चीजें मिलती हैं, एक तो शुगर क्रिस्टल और दूसरा मोलेसिस। यहाँ दिखने वाला मोलेसिस गुड़ की तरह दिखने वाला एक गाढ़ा लिक्विड होता है। आगे की प्रोसेसिंग में इस गाढ़े शुगर क्रिस्टल के सिरप को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है, जो एक बहुत ही तेज घूमने वाली मशीन होती है। ये मशीन 1 मिनट में 1000 से ज्यादा बार घूम जाती है और इसी मशीन में एक बारीक छन्नी भी लगी होती है, जिसकी मदद से शुगर क्रिस्टल्स के बीच मौजूद मोलेसिस बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर निकले हुए इस मोलेसिस में कुछ शुगर क्रिस्टल्स बाकी होते हैं।
इस वजह से इसको 2 या 3 बार सेंट्रीफ्यूज मशीन से गुजारा जाता है। यहाँ से निकलने वाले शुगर क्रिस्टल्स कन्वेयर बेल्ट की मदद से ड्रायर की तरफ भेजे जाते हैं, जहां इन क्रिस्टल्स को हल्के टेम्परेचर में सुखा दिया जाता है। यहाँ हमें हल्के भूरे रंग की चीनी तैयार मिलती है, जिसे रॉ शुगर कहा जाता है, जबकि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली चीनी का रंग सफेद होता है और इसे रिफाइंड शुगर कहा जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं कि कैसे ये रॉ शुगर रिफाइंड शुगर में कन्वर्ट की जाती है। रॉ शुगर को रिफाइंड शुगर में कन्वर्ट करने के लिए इस ब्राउन चीनी को डिस्टिल वाटर में अच्छी तरह घोला जाता है। शुगर क्रिस्टल के अच्छी तरह घुल जाने के बाद इस लिक्विड को अब सैंड और ग्रेवल फिल्टर से गुजारा जाता है। ये फिल्टर इस लिक्विड में मौजूद रेत और मिट्टी को अलग करता जाता है। इसके बाद ये लिक्विड डीकलराइजेशन टैंक में भेज दिया जाता है। यहाँ पर चीनी के कलर को चेंज करने की प्रोसेसिंग करी जाती है, जिसके लिए इस प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, या फिर इसके दूसरे ऑप्शन के तौर पर एक्टिवेटेड कार्बन को भी इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि यूएस जैसे कई देशों में शुगर को रिफाइंड करने के लिए बोन चार का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जानवरों की हड्डियों से बनाया गया एक तरह का पाउडर होता है। लेकिन हमारे भारत में यही शुगर डबल सल्फिलेटेड मेथड से साफ की जाती है, जो चीनी को क्लीन और रिफाइन करने का एक सस्ता और वेजिटेरियन तरीका है। लेकिन इस मेथड में भी शुगर क्रिस्टल्स के बीच में थोड़ा बहुत सल्फर मौजूद रह जाता है, जो लगातार इस्तेमाल होने से इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से आजकल आपको मार्केट में सल्फर फ्री शुगर भी मिल सकती है, और इस तरह की शुगर एक्टिवेटेड कार्बन या फिर बोन चार के मेथड से तैयार की जाती है। अब हम पहुंचते हैं वहां जहां पर हमने अपनी शुगर मेकिंग प्रोसेसिंग को छोड़ा था, यानी कि डीकलरेशन टैंक पर। इस टैंक में मौजूद लिक्विड को यहाँ पर काफी समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से सल्फर डाइऑक्साइड या फिर एक्टिवेटेड कार्बन द्वारा इसके भूरे रंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद हमें बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट शुगर लिक्विड मिलता है, जिसे सुखाने के लिए वैक्यूम एवेपोरेटर तक भेजा जाता है, जो इस लिक्विड में मौजूद पानी को हीट की मदद से भाप बनाकर अलग कर देता है। अब फिर से इस सिरप में कुछ सफेद और साफ चीनी के दाने डालकर इसके साथ क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेसिंग करी जाती है और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ा जाता है। ठंडा होने के बाद ये सिरप अब सफेद चीनी के दानों में जमने लगता है। इसे आगे ले जाकर दोबारा से सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है, जिसमें लगी बारीक छलनी चीनी को बाहर निकलने से रोके रखती है और इस जमे हुए मिक्सचर में मौजूद मोलासिस और पानी के बचे कुछ पार्टिकल्स को भी बाहर निकाल देती है। दोस्तों, इस मशीन के बहुत तेज घूमने की वजह से यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है, जो चीनी के दानों को यहाँ पर रोक कर रखता है। इसके आगे बढ़ने पर यही चीनी एक रोलर ड्रायर मशीन में पहुंचाई जाती है, जहां पर घूमते हुए ड्रायर पर इस चीनी में मौजूद बची कुची हल्की नमी भी पूरी तरह से ड्राई कर दी जाती है और इसी मशीन में आपस में चिपके हुए क्रिस्टल यानी कि चीनी के दाने भी अलग हो जाते हैं। अब हमारी चीनी तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी इस चीनी को आगे बढ़ाकर बड़ी बड़ी छलनियों तक पहुंचाया जाता है, जहां पर ये चीनी छनते हुए स्टोरेज टैंक तक पहुंचाई जाती है। यहाँ पर मौजूद टैंक्स में हजारों टन शुगर जमा होती रहती है, जैसे ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन की मदद से यहाँ काम करने वाले लोग अलग अलग क्वांटिटी के बैग्स में पैक करते जाते हैं और आगे बढ़ने पर ये बैग्स ऑटोमेटिक स्विंग मशीन से सिलते भी जाते हैं, जिसके बाद ये चीनी मार्केट में बिकने के लिए पहुंच जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमारे घरों के किचन में मौजूद ये चीनी फैक्ट्रीज में किस तरह से बनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।